को लेकर विश्व बैंक ने बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही ऐसी हीटवेव का सामना करने वाला है जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में पहले की तुलना में लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सर्दियां सिकुड़ती जा रही है। दावा यह भी है कि लू के प्रकोप का असर लोगों की कमाई पर पड़ने वाला है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पहले से ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है, जो जल्दी शुरू हो जाती है और लंबे समय तक टिकती है। वहीं इसके उलट सर्दियां सिकुड़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन पहले देशों में से एक होगा जिसमें भयंकर गर्मी और हीट वेव का बड़ा असर लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि ऐसी हीट वेव लोगों के जीवित रहने की सीमा को भी तोड़ने में सक्षम होगी। ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत में ही नहीं दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों पर हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। हमारे साथ में स्काईमेट के जीपी शर्मा जी हैं। सर, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जिसमें भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी दी गई है, किस तरीके की चेतावनी आप इसको लेते हैं? देखिए, भारत अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो हम ऐसे जोन में हैं जिनमें कि मौसम संबंधी जितने भी सिस्टम्स आते हैं, चाहे आप हीट वेव की बात करें, कोल्ड वेव की बात करें, साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, इन सभी सिस्टम्स जो वेदर सिस्टम है उसके लिए हमारे देश में इसका प्रभाव होता है। और इसी तरह ही अगर हीट वेव की बात करें, हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में हैं, इक्वेटर के पास लैटिट्यूड में हैं, और ये जो कि सबसे गर्म स्थान होते हैं। प्लस हमारे जितना लैंडस्केप है उसमें वेरिएशन है, मरुस्थल डेजर्ट से लेके आपके पास वैलीज, फॉरेस्ट, माउंटेन सब कुछ है। तो इसलिए वेरिएशन इतने ज़्यादा है कि हमारा वैसे ही ज्योग्राफिकली सीज़न ऐसे आएंगे जैसे प्री मानसून सीज़न, जिसमें कि हीट का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा, हीट वेव आ जाएंगी। और इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो कोल्ड वेव कंडीशन भी आ जाएंगी। लेकिन जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लगातार 3 साल से ला नीना कंडीशन बनी हुई है। अभी इस बार उसकी कम हो जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद नेचुरल होता है कि ला नीना के बाद या तो न्यूट्रल कुछ देर के लिए, उसके बाद एल नीनो की स्थिति भी आती है। कहने का मतलब है जो समुद्र के तापमान है उनमें भी फेरबदल आने वाला है, जो कि अभी तक वो सामान्य से कम चल रहे थे। पैसिफिक एक सबसे बड़ा ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है, और उसमें ला नीना की स्थिति चल रही है पिछले 3 साल से। कहने का मतलब है पिछले 3 साल से कम समुद्र के तापमान तो सामान्य से कम चल रहे हैं। उसमें अब अरेस्ट हो जाएंगे, वो फॉल न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है उसमें बढ़ोतरी भी आएगी। तो जब तापमान समुद्र में भी बढ़ते हैं तो उसका असर कुल तापमान, जिसको हम ग्लोबल टेम्परेचर कहते हैं, उसमें भी असर पड़ता है। हालांकि जो वो तापमान है वो अस्थायी तौर पे होते हैं, टेम्परेरी तौर पे होते हैं। इतना लंबा इवेंट देखने को मिलता नहीं है। एल नीनो, ला नीना केवल लगभग 9 महीने के लिए होते हैं, लेकिन इस बार लगातार तीसरा साल। तो उस परिस्थिति में अब जब ये बदलाव होगा तो हमें बढ़े हुए तापमान समुद्र में भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ तो जो लैंडस्केप है और इंडिया का लैंडस्केप पर्टिकुलरली सेंट्रल पार्ट जो है उसमें गर्मी देखने को मिलेगी। सर, अब पहले के समय में ये देखा जाता था कि अक्टूबर से सर्दी की शुरुआत धीरे धीरे हो जाती थी, नवंबर में और भी ज़्यादा, और दिसंबर में पीक पे। अभी भी दिसंबर आप देखिए कि मिडिल दिसंबर है और उस हिसाब से सर्दी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों से ये भी देखने को मिला है कि गर्मियों का पीरियड वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सर्दियों का कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, अगर पिछले ही कुछ सालों की बात करें, 1, 2, 3 साल की, जैसे मैंने कहा, ला नीना का प्रभाव भारत पे करीब सभी भागों में बहुत ज्यादा रिलेशन है उसका। ला नीना का प्रभाव पूरे विश्व पे है। हम अपने भारत की बात करते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई में लंबे समय तक वो सूखा पड़ा हुआ है और उसमें सुधार आने की संभावना नहीं है। इसलिए इसी तरह अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में जिसमें फ्लडिंग रेंज हैं, तो ये ला नीना का प्रकोप है जो पिछले 3 साल से देखने को मिल रहा है। और उसके कारण भारत में भी इसके, चाहे आप मानसून की बात करें चाहे आप सर्दियों की बात करें, इसमें इसके साथ बहुत ही
क्लोजली कनेक्टेड है, उसका रिलेशनशिप है, और उसके चलते ये हमें ये बदलाव देखने को मिल रहा है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई एक्टिव आए ही नहीं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले 45 दिनों से 1.5 महीने से वर्षा ही नहीं हुई। तो ये सब बदलाव इसी जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उनको उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी तो अगले साल हो सकता है सिमिलर परिस्थिति ना बने और हमें चेंज देखने को मिलेगा। एक सवाल सर और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें भारत को चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हीट वेव से बहुत सारे दिक्कतें होंगी और खास करके उस समय आर्थिक तौर पर भी असर पड़ेगा भारत में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ओपन में काम करते हैं, गर्मियों के सीजन में उनको दिक्कतें होंगी। इसको किस तरीके से लेते हैं और कितना खतरनाक मानते हैं? देखिए, जब भी तापमान बढ़ते हैं उसका खेती बाड़ी पे भी असर होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इसलिए उसमें भी असर होता है। लेबर क्लास जो है वो जो ओपन में काम करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करें, किसी चीज़ की भी बात करें, तो उनमें भी बढ़े हुए तापमान पे उनमें भी उसको देखने का असर मिलता है। और भारत में ये तापमान प्री मानसून के सीज़न में और विशेषकर मैं कहूँगा अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई और जून के महीने में, क्योंकि हमारी लोकेशन ही ऐसी है, हमारे पश्चिम में दूर दूर तक रेगिस्तान भरे इलाके हैं। पाकिस्तान से लेके अगर आप अरबिया तक भी जाएं तो वो सब रेगिस्तान जैसे इलाके होते हैं, उनमें है। और उनमें से गर्म हवाएं एक के बाद एक दिनों दिन महीनों चलती हैं। तो उसके चलते हमें ऐसी परिस्थितियों में रहना ही पड़ेगा और ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया, परिस्थिति इसलिए ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है कि पिछले 3 सालों से लगातार लानीना का खतरा बना हुआ है और उसके कम होते होते सर्दियां तो निकल ही जाएंगी और उसका जो सी का इफेक्ट होता है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। चाहे लानीना खत्म भी हो जाए, जो सी की पानी की हम मेमोरी कहते हैं, वाटर मेमोरी, वो बहुत देर तक चलती है। तो लानीना के खत्म हो जाने के बाद भी उसका असर चलने को देखने को मिलेगा और जब तक प्री मानसून सीजन आएगा, इसलिए इस परिस्थिति में हमें बढ़े हुए तापमान देखने की संभावना रहेगी और उसके कारण हीट वेव का प्रकोप भी रहेगा। हो सकता है जितनी हीट वेव हो वो ज्यादा भी हो और लंबी भी चले। तो इन सब को देखते हुए हमारे पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और इवन मैं तो कह रहा हूँ पूर्वी भागों में भी, जिसमें उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र होते हैं, इनमें बढ़ोतरी होगी तापमान में और हीट वेव का प्रकोप ज्यादा रहेगा सामान्य से। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने भी 2021 में चेताया था कि अगर कार्बन उत्सर्जन का स्तर ज्यादा बना रहता है तो पूरे भारत में 2036 से 2065 के बीच हीट वेव 25 गुना ज्यादा तक चलने की आशंका है। इससे देश की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि भारत में 75% यानी लगभग 38 करोड़ लोगों को खुले आसमान में काम करना पड़ता है, यानी उन्हें गर्म वातावरण में काम करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों में भारी श्रम पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर भारत में देखा गया है और पिछले कुछ सालों में जैसे हालात बने हैं उन्हें देखकर लगता है कि तेज लू का असर कामकाज पर भी पड़ने वाला है। क्लाइमेट जो है वो एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी के बारे में, काम करने के। तो जब अगर आज की डेट में टेम्परेचर क्लाइमेट का कंडीसिव का वर्किंग होती है तो उस समय आदमी की एफिशिएंसी बहुत होती है, प्रोडक्टिविटी निकलती है। जिस ढंग से हीट वेव की अब जैसे बात हो रही है और जो आज की डेट में विश्व में चर्चा चल रही है और हमने देखा भी पिछले साल कितनी तेज़ी से हीट आई, यूरोप भी सारा हीट में था, अमेरिका में भी कितनी हीट आई है, कितने लोग परेशान हैं। तो इंडिया में जैसे हीट वेव है और क्योंकि हमारा कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है और बहुत सारी संख्या में लोग, लगभग 38-40 करोड़ लोग आज की डेट में ओपन में काम करते हैं, तो नेचुरली उनकी वर्किंग पे, उनकी एफिशिएंसी पे बहुत काम पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन पैदा होती है हीट वेव में कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो उनका एम्प्लॉयर है तो वो उनको अम्प्लाई नहीं करेगा, तो अम्प्लाई नहीं करेगा तो जॉब का लॉस होगा और बेचारों को आज की डेट में जो रोजगार की हैं वो समस्याएं बढ़ सकती है। क्लाइमेट लोगों के कामकाज पर बड़ा असर डालता है। ये देखा गया है कि जब टेम्परेचर ठीक होता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। अमेरिका और यूरोप भी हीट वेव का सामना कर रहा है। हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। आज की डेट में 38 से 40 करोड़ लोग खुले में काम करते हैं, तो हीट वेव का उनके काम पर भी बड़ा असर पड़ेगा। हीट वेव की वजह से ऐसे लोग जब काम नहीं पाएंगे तो रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में जरूरत है कि बढ़ते तापमान को गंभीरता से लिया जाए, वरना कभी भी हमें क्लाइमेट इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है।